अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों ये वाक़या पाकिस्तान के शहर कराची में होने वाला एक हैरान कर देने वाला वाक़या है। एक नौजवान की शादी हुई और बारात जाने का दिन भी आ गया। कल दूल्हे की बारात जाने वाली थी और आज रात में शुक्राने की नफिल पढ़ने की बजाय, सदका बगैर करने की बजाय, अल्लाह का शुक्र करने की बजाय कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दिन दिखाया, इन सब नेक अमल की बजाय रात भर डांस पार्टियां की गई, ऐसी अय्याशियां की गई, नाच गाने किए गए, शैतान की पैरवी में गुनाहों की महफिल सजाई गई। रात भर उधम मचाने के बाद जब सुबह फजर की अजान हुई तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की बजाय लोग सोने के लिए चले गए। दूल्हा भी जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात भर थकान की वजह से उसे गहरी नींद आ गई। अब दिन जुम्मे का था। दोपहर के 12 बजे किसी को भेजा कि मेरे लाल को उठा दो, आज जुम्मे का दिन है, जल्दी से उठ जाए और गुस्ल करे, आज उसकी दुल्हन घर आने वाली है। दूल्हे को जगाने के लिए एक अजीज पहुंचता है, उसको आवाज़ देता है, लेकिन दूल्हे मियाँ जवाब नहीं दे रहे। वो अजीज आवाज़ देता है, वो कहता है कि इतनी भी क्या थकान है, आंखें नहीं खुल रही हैं। मगर जब दूल्हे को हिला कर देखा तो ये हमेशा के लिए सो गया। उस दूल्हे का इंतकाल हो चुका था। पूरे घर में कोहराम मच गया। शादी का घर मातम के घर में बदल गया। जहाँ भी धूमधाम से शहनाइयाँ बज रही थी, वहाँ पर चीखों पुकार महनने लगी। जहाँ हंसी के फव्वारे चल रहे थे, वहाँ आंसुओं की धारा बहने लगी। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर होगा। वो कुछ ही देर के बाद जिसके सर पर सहरा सजकर उसको कार पर सवार किया जाना था, जिसको घोड़ी पर सवार होना था, उसको जनाजे की चारपाई पर सवार किया गया। जो बाराती शादी हॉल में जाने वाले थे, वो उस दूल्हे को कंधे पर लाद कर कब्रिस्तान चले गए। वो दूल्हा रोशनी से निकलकर अंधेरी कब्र की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब उसको फूलों की कुर्सी पर बैठने के बजाय उसको मकड़ों की कब्र में रखा जाएगा। अल्लाहु अकबर। देखते ही देखते वो दूल्हा कब्र में उतार दिया गया। हमें मच्छर भी काट ले तो बर्दाश्त नहीं होता, कब्र में बिच्छू का डंक कैसे सहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमको और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आइए अब आपको एक दुल्हन की कहानी सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, निकाह हर किसी के लिए यादगार दिन होता है। हर कोई इस लम्हे को अपनी यादों की अलमारी में कैद करके रखता है। ये दिन लड़का लड़की के लिए इतना खास होता है कि सभी ज़रूरी कामों को छोड़कर इस दिन पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों, इस वाक़या की पूरी तफसील हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह था। वो खाना पीना छोड़ सकती थी, लेकिन अल्लाह को याद करना, उसका सदका करना कभी नहीं भूलती। और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी आंखें रतन सबर रही थी। जब वो लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया, फिर उसकी शादी तय हो गई। देखते ही देखते आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज मोमीन की मेराज है और क़यामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी वो बहुत ही परहेजगार थी। ये हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना में लगी रहती। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबो गरीब मामला पेश हुआ। वो जो लड़की थी तैयार बैठी थी और उस वक्त वो मेकअप में बैठी थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, ये लड़की फ़ौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। इसकी अम्मी बोलती है, बेटी कुछ देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वज़ू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा
और ये जो खूबसूरती नज़र आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है तुम नमाज अभी अदा ना करो, लड़के वाले कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। एक दिन नमाज ना अदा करने से कुछ नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो इतने में ये लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो मेरा मेकअप ख़राब करने के चक्कर में मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह ताला की नाराज़गी ले लूं। इससे बेहतर ये है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की ये बातें सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। जब तुम्हें थोड़ी देर में वहाँ बुलाया जाएगा तो हम क्या मुँह दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो जो लड़की थी किसी हद तक राज़ी ना हुई और कहने लगी, माँ, अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, ना कि उन रबातियों को मुंह दिखाना है। इसीलिए मैं हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना करूँगी और नमाज अदा करने जाऊँगी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इधर जो माँ थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसकी अम्मी उसके बाद उसे कुछ ना कह सकी। दूसरी तरफ वो जो अल्लाह वाली थी उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वो लड़की वज़ू करने के लिए गुस्लखाने में पहुंच गई और उसने वज़ू किया। और प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाए। इसीलिए वो वज़ू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वज़ू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही ये लड़की सजदे में गई वैसे ही फ़ौरन इसकी रूह कब्ज़ कर ली गई, यानी कि अल्लाह ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, अल्लाह ताला को हमारी छोटी सी भी अता पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तब मौत आकर ही रहती है, ना ही एक लम्हा ज़्यादा लगेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सजदे से सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आई तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही दाखिल होते हैं क्या देखते हैं, हमारी लड़की अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत अता फरमाए। दोस्तों, सोचिए ज़रा, अगर वो लड़की अपनी माँ की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही थी, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।